हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम माइक्रो प्रोसेसर 8085 की प्रोग्रामिंग का अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में 2 डिफरेंट नंबर्स को ऐड करने के डिफरेंट मैनर्स को डिस्कस किया था कि वो जो गिवन नंबर है वो अगर फिक्स नंबर है तो आप किस तरह से उन्हें ऐड कर सकते हैं, और अगर वेरिएबल है तो उन्हें भी आप फर्दर 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक जिसमें आप डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं LD और ST की मदद से, और दूसरे में हमने मेमोरी पॉइंटर को इनिशियलाइज करके और उस लोकेशन को रीड करना सीखा था। तो उसी मेमोरी पॉइंटर पे बेस्ड हमारा जो आज का एग्जाम्पल प्रॉब्लम है उसमें हम एक गिवन हमें डेटा ब्लॉक दिया गया है जिसमें n नंबर्स हैं। तो हमें करना है कि हमें उन सब नंबर्स को रीड करते हुए सभी को ऐड करना है, और फाइनल जो सम है वो हमें किसी एक डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे सेव करना है, सम एंड कैरी। ठीक है, तो आज का जो हमारा एग्जाम्पल प्रॉब्लम रहेगा, आई शुड रीड इट अलाउड। Write a program to read and add all the numbers in a data block, ठीक है, with n numbers। ये n आपके कुछ भी हो सकते हैं, n नंबर आपको कुछ भी मेंशन किया जा सकता है। अभी हम इसे जनरलाइज एक n नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्टिंग एट मेमोरी लोकेशन 2070H, store the final sum at memory location 2090H and carry at 2091H। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हुआ। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अगर हम समझें तो ये क्या बोल रहा है कि आपको एक डेटा ब्लॉक है, इस डेटा ब्लॉक में यहाँ से इस एड्रेस से शुरू होते हुए n नंबर्स पढ़ने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हम अपने प्रोग्राम में 10 नंबर्स लेके चलते हैं, 10 नंबर्स। ठीक है, 10 नंबर्स को हम कंसिडर करके चलते हैं कि आपको कंटिन्यूस 10 नंबर्स को रीड करना है। इस डेटा ब्लॉक को आप रीड कीजिए और रीड करके आप इन 10 नंबर्स को ऐड कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि आपको क्या काम करना है। पहला आपको यहाँ से अपना एक मेमोरी पॉइंटर इनिशियलाइज करना होगा जो यहाँ से रीड करना शुरू करे। हमें कौन सी मेमोरी लोकेशन दी गई है? 2070H। ठीक है, तो इसको होल्ड करने के लिए हम एक पॉइंटर इनिशियलाइज करेंगे। ओके, फिर हम इसको कंटिन्यूसली रीड करते जाएंगे ऑटो इंक्रीमेंट मोड में, और हर मेमोरी लोकेशन के डेटा को हम कंटिन्यूसली ऐड करते जाएंगे उसी तरीके से जैसे कि हमने 2 नंबर को ऐड किया है। हम एक्यूमुलेटर में मेमोरी लोकेशन को ऐड करेंगे ऐड m इंस्ट्रक्शन देके, और सम जो है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता जाएगा और नेक्स्ट डेटा उसमें ऐड होके और फाइनल सम आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक काम और करना है कि ये जो रीडिंग है, ये जो ऑटो इंक्रीमेंट है वो 10 नंबर के बाद आपका स्टॉप हो जाना चाहिए। हो सकता है कि 11th नंबर पे किसी और दूसरी इंफॉर्मेशन का डेटा लिखा हुआ हो या किसी प्रोग्राम का ऑपकोड लिखा हो, तो अगर आप इस जगह पे स्टॉप नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको गलत रिजल्ट मिल जाए। तो आपको 2 काम करने हैं। एक, आपको अपने जो डेटा ब्लॉक है उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है उसे पॉइंटर में सेव करके वहां से मेमोरी रीड का ऑपरेशन शुरू करना है, और उस मेमोरी रीड का जो नंबर है वो भी आपको फिक्स करना है। जितना गिवन डेटा लेंथ है उसको आप एक काउंटर में स्टोर कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं ऐड 10 नंबर्स। ठीक है, ऐड 10 नंबर्स स्टार्टिंग एट द लोकेशन 2070H। आप इस जनरल प्रोग्राम का स्पेसिफिक एग्जांपल हम ये लेके आज के इस क्लास में समझते हैं। ठीक है, तो 10n क्या हो गया आपका? 10 हो गया है, और ये शुरू कहाँ से हो रहा है? 2070H से। तो इस एड्रेस को आपने पॉइंटर में इनिशियलाइज किया। इस एड्रेस को या इस आपका ये जो डेटा जो मेंशन किया गया, जो लेंथ मेंशन की गई है कि कितने डेटा आपको पढ़ने हैं, उसे आप एक काउंटर में। ठीक है, तो अब आपको 2 काम करने होंगे। एक, आपको पॉइंटर इनिशियलाइज करना होगा, एज वेल एज आपको एक काउंटर भी इनिशियलाइज करना होगा जो बताएगा कि आपको कितने डेटा पढ़ने हैं और कहाँ पे हमें ये मेमोरी रीड का ऑपरेशन रोक के अपने फाइनल रिजल्ट को स्टोर कर लेना है। ठीक है, तो हम इनिशियलाइज करते हैं, हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। हमने जैसे लास्ट कल अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो लोकेशन आपको मिलेगी
ठीक है। आप अगर इसको सिमुलेटर में रन कर रहे हैं तो आपसे पूछा जाता है कि मेमोरी लोकेशन, एडिट मेमोरी लोकेशन, तो आप वहाँ पे ये एंटर करेंगे जहाँ पे कि आप प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं और हर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मेमोरी लोकेशन की इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अपना ऑपकोड और डेटा फीड करते जाएंगे, फिर उसे एग्जीक्यूट करेंगे। इस दौरान आप जिस मेमोरी को पढ़ना चाह रहे हैं 2070 को, उनको भी आप एडिट करेंगे, उनमें आप वो सारी डेटा एंट्री करेंगे, फिर आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद जहाँ पे आपने अपने रिजल्ट्स को स्टोर करने का इंस्ट्रक्शन दिया था वहाँ जाके आप अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई कीजिए। एज वेल एज अगर आप किसी रजिस्टर को मॉडिफाई कर रहे हैं तो रजिस्टर चेक करके भी आप अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई कीजिए। तो मैं इसका प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस लिखना शुरू करती हूँ। पहले हम क्या करें कि हम जो कैरी होगी, जैसा हम पिछले एडिशन के प्रोग्राम में करते हैं, पहले कैरी के लिए हम इनिशियली 0 स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ये जो C फ्लैग है वो हमारा कैरी के लिए स्टोर है। ठीक है, कैरी के लिए आपने इसको रिजर्व कर लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक्यूमुलेटर को भी क्लियर कीजिए। हो सकता है कि एक्यूमुलेटर में प्रीवियस अर्थमेटिक ऑपरेशन के रिजल्ट्स हो, तो आप एक्यूमुलेटर को क्लियर कर लीजिए मूव C, A के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट ये बोले कि हम MVI A00H भी तो लिख सकते हैं। हाँ, आप वो लिख सकते हैं, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन लेगा, जबकि मूव A, C केवल आपका सिंगल बाइट का इंस्ट्रक्शन है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप मोर एफिशिएंट इंस्ट्रक्शन को सेलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैरी फ्लैग के लिए C को रिजर्व कर लिया है, एज वेल एज हमने एक्यूमुलेटर को भी क्लियर कर दिया है। अब हमें कितने नंबर पढ़ने हैं उसको हम एक अपने अवेलेबल रजिस्टर में स्टोर कर देते हैं और उसे हम कह देते हैं कि हमने काउंटर सेट कर दिया है। यहाँ पे हमने C और A को काम में ले लिया, तो हम ऐसा करते हैं MVI B, रजिस्टर B में हम अपना काउंटर सेट कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम 10 नंबर्स ले रहे हैं तो 10 का हेक्साडेसिमल नंबर क्या होगा, आप एंटर करोगे 0AH। ठीक है ना, 10 नंबर्स। ओके, 20 होता तो आप लिखते 14H। अगर आपको 20 नंबर्स लिखना होता, अगर 20 नंबर्स लिखेंगे तो आप जहाँ पे ये हेक्साडेसिमल नंबर लिखेंगे तो आप उसको 14H है ना, 14 का इक्वलेंट डेसिमल 20 हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, इसको मैं लिख देती हूँ अलग कलर से ताकि आप इसे समझ पाएं, 0AH। ठीक है, ये आपने यहाँ पे इसके साथ आपने इस इंस्ट्रक्शन के साथ आपने क्या कर दिया, आपने सेट द काउंटर, कितने नंबर आपको पढ़ने हैं। ठीक, यहाँ पे आपने अपनी सारी इनिशियल जो सेटिंग्स थी वो कर दी। अब आप नेक्स्ट स्टेप में इस पॉइंटर को इनिशियलाइज करिए। हमने ये बताया था कि H और L पेयर में आपने जो भी डेटा लिखा है 16 बिट डेटा, वो आपका एड M, मूव A, M, इसमें ये जो वेरिएबल रजिस्टर M से डिनोट होता है उसमें उस मेमोरी लोकेशन के डेटा आते हैं जो कि H और L में आपने एज ए 16 बिट स्टोर कर दिया है। अगर आप यहाँ से डेटा पढ़ना चाह रहे हैं तो आप पहले इस मेमोरी लोकेशन को H और L में स्टोर कर दीजिए, आप 2070। ठीक है, आप अगर H और L में ये कंप्लीट डेटा स्टोर कर देंगे 8 बिट का H में, 8 बिट का L में, तो ये 16 बिट का पॉइंटर एड्रेस हो जाता है। इसीलिए हमारा जो HL पेयर है वो डेटा पॉइंटर के एप्लीकेशन के लिए हमने रिजर्व रखा है। तो हम क्या करें, H और L में कंबाइंड इस डेटा को हम स्टोर कर देते हैं। उसके लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन है लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएटली। कौन सा रजिस्टर पेयर, H। यहाँ पे लिखा आपने H है, लेकिन इट इज फॉर HL बिकॉज X इज फॉर रजिस्टर पेयर। आप क्या लोड करना चाहते हैं, 2070H। ये आपने क्या आया है, सेट द पॉइंटर, जहाँ से कि आप
अपना फर्स्ट डेटा आप रीड करना शुरू करेंगे। इससे पहले की इन्फॉर्मेशन हो सकती है किसी और प्रोग्राम के ऑपकोड्स हो या किसी और प्रोग्राम के रिजल्ट्स हो, तो आप जो आपको स्पेसिफिक डेटा दिया गया है डेटा ब्लॉक, उसी से आप अपना मेमोरी रीड का ऑपरेशन शुरू करें और उसे एग्जैक्ट नंबर पे आप ख़त्म करें ताकि आपको रिजल्ट में एरर ना मिले। ठीक है, आपने यहाँ पे पॉइंटर को सेट कर दिया। उसके बाद में आप इंस्ट्रक्शन दीजिए एड m। इस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा, 2070 पे जो बाइट 1 लिखी हुई थी, ठीक है, वो अक्यूमुलेटर में ऐड हो जाएगी। अक्यूमुलेटर में इनिशियली क्या था, 0 तो आपकी बाइट जो है वो फाइनली अक्यूमुलेटर में चली गई है। इस इंस्ट्रक्शन के बाद में आप कैरी फ्लैग के स्टेटस जो हमने अपने पिछले एडिशन के प्रोग्राम में किया था, आप यहाँ पे लिखेंगे जंप ऑन नॉट कैरी। अगर कैरी नहीं आ रहा है तो आप इसे स्किप पे, इसे अलग कलर से लिखें, स्किप पे ऐड कर जाए। स्किप में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि आपको कैरी के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है अपने सी रजिस्टर को। अगर कैरी नहीं आ रही है तो आप सिंपली आगे मूव करें, और अगर कैरी जनरेट हो गई है तो आप क्या करें, अगर कैरी जनरेट हो गई थी तो आप क्या करें, INRC। ठीक, कैरी नहीं जनरेट हो रही है तो आप स्किप से अपने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को आगे मूव फॉरवर्ड करें, और अगर कैरी जनरेट हो गई थी तो आप सी को 1 से इंक्रीमेंट कर दें। इस इंस्ट्रक्शन के बाद सी में क्या आ जाएगा, 01H आ जाएगा। अगर एडिशन के रिजल्ट में कैरी जनरेट हो रही है तो हमें अपने कैरी के लिए रिजर्व रखे गए रजिस्टर को 1 से रिप्लेस करना है, और अगर कैरी नहीं जनरेट हुई है तो हमें कैरी की जो लोकेशन है उसमें 00 ही कंटिन्यू रखना है। तो अगर कैरी नहीं जनरेट हुई है तो आप अपने इंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू कीजिए, और अगर इस एडिशन के बाद कैरी जनरेट होती है तो आप INRC इंक्रीमेंट कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर C बाय 1, इस इंस्ट्रक्शन के बाद C में जो इनिशियली 00 था वो 01 हो जाएगा। आपका एडिशन के बाद उस रिजल्ट को रिफ्लेक्ट करते हुए आपका जो C रजिस्टर है वो मॉडिफाई हो जाएगा, और फाइनल C रजिस्टर के स्टेटस को आप एज अ कैरी कहीं पे स्टोर करके उसे आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर आपने कैरी नहीं जनरेट हुई तो आप सिंपली अपने एग्जीक्यूशन को कैरी करेंगे, और उस एग्जीक्यूशन में ये आएगा कि आप अपने उसको मेमोरी जो आपका पॉइंटर था उसे आप 1 नंबर से इंक्रीज कर दीजिए, INXH। यहाँ पे आपने कौन सा पढ़ा था, 2070 को एक्यूमुलेटर में डाला, INXH में आपने अब आपका जो मेमोरी H और L में आपका 2071H आ जाएगा, और सेकेंड बाइट जो है वो आपकी M बन जाएगी। सेकेंड बाइट जो है वो आपकी मेमोरी, अब आप जब भी ऐड M करेंगे तो सेकेंड बाइट इसकी जगह पे आपका आएगा। तो आपने अपने मेमोरी पॉइंटर को इंक्रीज कर दिया ताकि आप नेक्स्ट डेटा को रीड करें। उसके बाद आप एक और इंस्ट्रक्शन दीजिए, अपने काउंटर को आप डिक्रीज कीजिए, और काउंटर को आप कब तक डिक्रीज करेंगे, जब तक कि काउंटर 0 ना हो जाए। आपको 10 रीडिंग्स पढ़नी है। ठीक, पहले में आपने पहली रीडिंग को आपने अक्यूमुलेटर में डाल लिया, अब आपको 9 रीडिंग्स उसमें ऐड करनी है। तो आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देंगे DCR, डिक्रीमेंट द कंटेंट्स ऑफ काउंटर। काउंटर क्या था, B, DCR B। आप अपने काउंटर के जो कंटेंट्स हैं उनको 1 से डिक्रीज कर दीजिए, और जंप ऑन नॉट 0। अगर डिक्रीमेंट करते हुए हमारा काउंटर 0 नहीं आया है तो आप जंप कीजिए। कहाँ जंप कीजिए, स्टार्ट पे जंप कीजिए। स्टार्ट क्या है, ये जहां पे कि आप कंटिन्यूअसली मेमोरी लोकेशन को आप ऐड कर रहे हैं। इस इंस्ट्रक्शन के बाद आपका जो
काउंटर था वो 9 हो गया, 9 होने पे ये 0 नहीं हुआ, 0 नहीं होने पे 0 फ्लैग इज नॉट सेट, योर प्रोग्राम काउंटर विल अगेन जंप टू स्टार्ट। ये जो लिखा गया है यहाँ पे आप इस लोकेशन का एड्रेस देंगे, ठीक है, इस लोकेशन का आप एड्रेस देंगे और इस लोकेशन पे आपका प्रोग्राम काउंटर चला जाएगा, वो ऐड एम करेगा। अब एम में क्या है, 2071 का डेटा, क्योंकि हम बीच में इसे इंक्रीज कर चुके हैं। फिर आप इसे चेक करेंगे, अगर एडिशन में कैरी हुई तो कैरी के हिसाब से सी सेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका फिर मेमोरी पॉइंटर आपका इंक्रीज हो जाएगा, आपका काउंटर डिक्रीज हो जाएगा और ये लूप आपका चलता रहेगा। जैसे ही आपका इस तरह से कंटिन्यूअस फर्स्ट बाइट में नेक्स्ट 9 बाइट्स जो है वो ऐड हो जाएगी। जैसे ही आपका इंस्ट्रक्शन जो है ये काउंटर डिक्रीज होते होते 0 आएगा, आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा कि एक्यूमुलेटर में जो फाइनल रिजल्ट स्टोर हो गया है। ऐड एम का क्या मतलब है, एक्यूमुलेटर प्लस बाइट 1। नेक्स्ट इसमें जब आप करेंगे तो ये एक्यूमुलेटर प्लस बाइट 1 प्लस बाइट 2 भी हो जाएगा, है ना। एक्यूमुलेटर में आपका प्रीवियस सभी बाइट्स का सम स्टोर होता जा रहा है। आप ऐड एम कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, ए प्लस एम कर रहे हैं। इस एक्यूमुलेटर में प्रीवियस रिजल्ट क्या है, आपका पहला था केवल बाइट 1, फिर आपकी बाइट 2 ऐड हो गई और बाइट 1 और बाइट 2 का जो सम था वो एक्यूमुलेटर में रह गया। फिर आपने नेक्स्ट जब पॉइंटर को इंक्रीमेंट किया तो बाइट 3 इसमें ऐड हो गई, फर्स्ट और सेकंड के सम में बाइट 3 भी ऐड हो गई। इस तरह से कंटिन्यूअस आपका जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता रहा। एक्यूमुलेटर में फाइनली क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में आ जाएगा आपका फाइनल सम, ठीक है। जब आप 10 बार एडिशन कर लेंगे फर्स्ट बाइट में 9 बार, ठीक है, तो आपने जब सभी 10 बाइट्स को ऐड कर लिया है तो एक्यूमुलेटर में फाइनल सम आ गया। अब आप इस आपका जो ये इंस्ट्रक्शन था ये वापस स्टार्ट पे ना जाके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को वो फैच करेगा और उसमें आप क्या देंगे, STA, ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो आप हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को स्टोर कीजिए। कहाँ पे स्टोर कीजिए, 2090। हम 2090 पे सम देखना चाहते हैं तो 2090H पे आप एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को स्टोर कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, सम चला गया आपका 2090 पे, है ना। और अब आप नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे कैरी को स्टोर करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे मूव A,C का जो भी स्टेटस है 0 या 1 वो आपका एक्यूमुलेटर में मूव हो जाएगा। आप STA 2091H, तो जो आपका कैरी का स्टेटस था वो 2091 पे आपका स्टोर हो गया है और उसके बाद आप हॉल्ट का इंस्ट्रक्शन दे देंगे। यहाँ पे हमें कहा गया था कि सम को 2090 पे आप स्टोर कीजिए। अगर आपको नहीं मेंशन किया गया या आप एज ए प्रोग्रामर कंटिन्यूटी में ही 10 डेटा को पढ़ के नेक्स्ट बाइट में उसका रिजल्ट स्टोर करना चाहते हैं तो आप ये STA ना देके आप सिंपल इंस्ट्रक्शन देंगे। अगर आप कंटिन्यूटी में इन्हीं यहाँ पे इसी डेटा ब्लॉक के ख़त्म होने पे यहीं पे अगर आप सम स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, 10 डेटा के बाद में 11th बाइट जो है वो अगर आपकी सम आप बनाना चाहते हैं तो आप INX-H 10 बार आपका ऐड हो चुका है, उसके बाद INX-H में आप 11th मेमोरी लोकेशन पे आ चुके हैं तो आप मूव M,A ये इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं। तो सम जो है वो आपका नेक्स्ट 11th बाइट पे इस लोकेशन पे आपका सम स्टोर हो जाएगा अगर नहीं कहा गया है। आई एम जस्ट डिस्कसिंग द ऑप्शंस कि आप किस तरीके से रिजल्ट को स्टोर कर सकते हैं। प्रोग्राम में जो एग्जामिनर है उसके पास एक वेराइटी ऑफ ऑप्शंस है कि वो किसी भी तरीके से आपको डेटा को स्टोर करने, रीड करने और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कह सकता है। तो आप इन सब प्रोग्राम्स को डिटेल में
बनाइए और इन प्रोग्राम को सिमुलेटर पे रन कीजिए। रिजल्ट्स देखने पे आपको एरर खुद ब खुद पता चल जाएगा। कुछ अगर आपने इंस्ट्रक्शन गलत लिखे हैं तो पहले तो आपका असेंबलर जो है वो उसको एरर दिखा देगा। आपने करेक्ट अगर निमोनिक्स लिख दिए हैं और आप कुछ कॉन्सेप्चुअल आप मिस कर रहे हैं तो वो आपको रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होके पता चल जाएगा। तो आप इस तरीके से नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे भी अपना रिजल्ट स्टोर कर सकते हैं और इस रिजल्ट को किसी फार अवे मेमोरी लोकेशन पे भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो आज का हमारा प्रोग्राम हुआ, इसने n नंबर्स के डेटा ब्लॉक का एडिशन जो है उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं तो आपके लिए एक असाइनमेंट प्रॉब्लम है जिसमें आप दो गिवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई होप कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं कि दो नंबर को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह से आप मल्टीपल एडिशन से उसे अचीव कर सकते हैं। तो आप एक असाइनमेंट नोट डाउन करें, राइट ए प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, ठीक है। और बिल्कुल जिस तरह से आपने एडिशन किया उस तरह से आप एक बार फर्स्ट एग्जांपल में आप दो फिक्स नंबर लीजिए, ठीक है। रजिस्टर बी में एक नंबर डालिए, रजिस्टर ए में एक नंबर डालिए और केवल पॉइंटर जब आपके दो फिक्स नंबर हैं तो केवल काउंटर को सेट कीजिए और मल्टीपल टाइम एडिशन से आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो आप प्रोग्राम बनाएंगे उसमें आप दो वेरिएबल नंबर्स लेंगे। तो आप दो मेमोरी लोकेशन पे आपको फॉर एग्जांपल 2070 और 2071 पे आपको दो वेरिएबल नंबर गिवन है। आप उन दो वेरिएबल नंबर्स को रीड कीजिए और उन्हें मल्टीप्लाई कीजिए और नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे आप उसके रिजल्ट को, उसके मल्टीप्लिकेशन को आप सेव कीजिए। अगर कैरी भी जनरेट हो रही है मल्टीप्लिकेशन के बाद, आपका रिजल्ट FF से लार्जर है तो आप उस कैरी को भी डिस्प्ले कीजिए नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे। आप इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को करिए और मैं इस असाइनमेंट प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के लास्ट में स्लाइड की फॉर्म में दे दूंगी। और आई होप कि आप अपनी तरफ से जितने हो सके उतने वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स जो हैं उनको आप खुद से राइट डाउन करें और सिमुलेटर पे रन भी करें। हमारे पास यहाँ पे लिमिटेड टाइम होने की वजह से हम सभी वैरायटी जो है उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। मैं जितना भी पॉसिबल वैरायटी है उसे आपके लिए कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।